नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। दरअसल है क्या, देश के युवाओं को हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो ही रिप्रेजेंट करते हैं। और देश के युवाओं ने कम से कम राहुल गांधी को नकार दिया है। और राहुल गांधी को जब हम नकारने की बात करते हैं, तो ये नकारने का जो रिजल्ट है, वो ऐसे वक्त में आया है जब राहुल गांधी नहीं, राहुल सर कहीं क्लास ले रहे थे और उसमें कह रहे थे देश के अंदर जैन जी, जो नेपाल में हुआ है, जैन जी यानी कि जो नई जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोट चोरी से बहुत खफा हैं, नाराज हैं, जवाब देंगे। राहुल गांधी जी, देश के युवाओं ने आपको जवाब दे दिया है। और राहुल गांधी को दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में पूरी तरीके से देश के युवाओं ने नकार दिया है। हम आपको पहले कह रहे थे, हमने कई बार कहा, राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उस ढंग से राहुल गांधी की राजनीति अब बहुत जल्दी खत्म होती हुई आपको दिखाई देगी। क्योंकि राहुल गांधी जिस ट्रैक पर जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि उनको जिस ट्रैक पर ले जाया जा रहा है, वो बेहद ही खतरनाक मोड़ है। वहां से वापसी नहीं है, राजनीति का अंत है। राहुल गांधी जिस तरीके के आरोप देश की राजनीति पर लगाते हैं, जो बेबुनियादी हैं, जो हो नहीं सकते, खुद जीते तो वो सही, नहीं जीते तो वो वोट चोरी है, कभी ईवीएम चोरी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। राहुल गांधी के सलाहकारों को इससे बाज आना चाहिए। राहुल गांधी को ऐसे बयान देश भर में नहीं देने चाहिए। जब वो बयान दे रहे थे, उसके अगले दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावों के नतीजे आ गए और नतीजों में राहुल गांधी को देश के युवाओं ने नकार दिया है। राहुल गांधी को मात्र एक ही सीट पर सब्र करना पड़ा है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ है, उस पर एबीवीपी का कब्जा हो गया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर को आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब देश में यही वो यूथ है, यही वो युवा हैं जो 20 से 22 साल के जो युवा हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी की राजनीति को अब नहीं चाहते हैं। यानी कि देश के जो युवा हैं, अब राहुल गांधी जैसों की राजनीति बहुत ज्यादा दिन चलने नहीं देंगे, क्योंकि वो बिना बात की बेबुनियादी बातों पर सवाल उठाते हैं। हालांकि राहुल गांधी जैन जी के लिए अभी जिस तरीके से गए थे विदेश में, जॉर्ज सोरोस के बेटे से मुलाकात करते हैं, उनकी सेक्रेटरी के साथ उनकी फोटो आती है, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं रह गया है। और जब इसका रिजल्ट आता है तो समझिए युवाओं ने राहुल गांधी और उनकी नीतियों को पूरी तरीके से देश में नकार दिया है। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का जो चुनाव होता है, उसके अंदर इस बार 1,53,100 कुल वोटर थे, जिनमें से 60,272 वोटरों ने वोट डाला, अपने मत का प्रयोग किया। 39.36% ये रहा वोटिंग का। कुल 21 उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। अब जब इसका रिजल्ट आया तो मुख्य मुकाबला जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, देखिए यहां पर एक और बात हम बताते चलते हैं आपको कि जब ये मुकाबला शुरू में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की जोर आजमाइश करने की कोशिश कर रहे थे, छात्र संघ बनाया, ये ऐसा किया वैसा किया, हम जैसी राजनीति करेंगे, हम तो अल्टरनेटिव देंगे, वो खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति वाला पटाखा था वो फुस हो गया, तो ये हट गया। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि देश के युवाओं में केजरीवाल की राजनीति को खत्म कर दिया। अब उसका कोई नामो निशान बचा नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा, एंड कंपनी ने कहा, हम तो बदलाव के लिए लड़ेंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव में आपको अपनी औकात पता चल जाती। इसलिए चुनाव तो इसलिए नहीं लड़ा, 4 वोट आपके लोगों को नहीं पड़ने वाले थे, इसलिए पहले ही कन्नी काट गए। खैर, मुख्य मुकाबला जो था वो हर बार की तरह एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के बीच में था। इसमें से जो अध्यक्ष पद पर आर्यन मान, एबीवीपी के आर्यन मान ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की और जोसलिन नंदिता चौधरी एनएसयूआई की बुरी तरीके से हार गई। इसके बाद जो उपाध्यक्ष पद था, यहां पर गोविंद तंवर जो एबीवीपी के थे वो हार गए, बुरी तरीके से हारे, और राहुल
झांसला एनएसयूआई के जीत गए, या मतलब एक सीट जो थी उपाध्यक्ष वाली वो राहुल झांसला के जो एनएसयूआई के कैंडिडेट थे उनके खाते में गई। इसके बाद सचिव पद पर कुणाल चौधरी जो एबीवीपी के थे वो जीते। संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा जो कि एबीवीपी की थी वो भी जीती, और लव कुश भड़ाना हार गए। कुणाल चौधरी से कबीर हारे और दीपिका झा से लव कुश भड़ाना हारे। कुल मिलाकर एबीवीपी ने एनएसयूआई का सफाया कर दिया। एक सीट से ही इनको उपाध्यक्ष पद की जो सीट थी उस पर ही सब्र करना पड़ा। लेकिन ये चुनाव को आप ऐसे मत लीजिए, चुनाव को आप लीजिए कि ये चुनाव राहुल गांधी की उस नेगेटिव पॉलिटिक्स का परिणाम था जिसको वो लगातार देश के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने जो बयान दिया था जैन जी वाला, वो अब पूरी तरीके से फेल हो गया। यानी कि देश के युवाओं ने, देश के जैन जी ने इनको नकार दिया राहुल गांधी को। अब राहुल गांधी इस लायक नहीं है कि उनकी राजनीति को युवाओं के साथ आगे बढ़ाया जा सके। एनएसयूआई बुरी तरीके से परास्त हुई है इन चुनावों में। हालांकि ये सब चीजें चलती रही है, छात्र संघ चुनाव में हम भी एक समय पे वहां थे तब भी। लेकिन इस बार क्योंकि राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे थे, उन बयानों का कोई असर छात्र संघ चुनाव पर हुआ ही नहीं। यानी कि युवाओं ने पूरी तरीके से राहुल गांधी को नकार दिया। अब इसमें एबीवीपी का जो पैनल जीता है उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें बधाई दी है। रेखा गुप्ता खुद भी छात्र संघ के अध्यक्ष रही हैं, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण था। आशीष सूद हैं, कई सारे लोग इस टाइम पे छात्र संघ से ही आते जो एक समय पे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक्टिव थे। खुद विजेंद्र गुप्ता जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भी। तो आप ये समझिए उन्होंने बधाई दी है रेखा गुप्ता ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी बधाई देते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एबीवीपी की विजय पर युवा साथियों को हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए, स्वामी विवेकानंद का दरअसल इसलिए उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो आर्ट फैकल्टी है उसमें स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा लगी हुई है वो इस चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि जीतने के बाद वहीं जाकर सारे जो छात्र संघ के लोग होते हैं वहां पर एक फोटो जरूर खिंचवाते। कल अखबारों में आप उस फोटो को जरूर देखेंगे। इसके अलावा वो लिखते हैं कि उन्होंने लिखा, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए एबीवीपी ने सदैव युवाओं को राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा की भावना से प्रेरित किया है। ये विजय दर्शाती है कि युवा पीढ़ी राष्ट्र प्रथम के संदेश को अपना रही है जो भारत को एक उज्जवल और सुदृढ़ भविष्य की ओर ले जाएगा। ये जेपी नड्डा ने कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी पूरी तरीके से इसमें फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके की वो राजनीति कर रहे हैं अब देश का युवा उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता है। राहुल गांधी और राहुल गांधी के सलाहकारों को एक बार फिर से अपनी जो रणनीति है चुनावों की या राजनीति की उसको बदलने की बेहद जरूरत है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।